हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको तीनों फार्मूले जो हैं मोशन के, उनका डेरिवेशन यानी उनका निगमन करना सिखाऊंगा। तो कौन कौन से फार्मूले हैं याद हैं आपको? 3 फार्मूले हमने मोशन के बताए थे। कौन कौन से हैं याद करो। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बहुत सही। दूसरा फार्मूला क्या था? नहीं याद। S बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, याद आया? और तीसरा फार्मूला क्या था, याद है? नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 फार्मूले थे। हाँ, जहां पर v क्या था? v क्या थी बेटा? फाइनल वेलोसिटी, याद आया? हिंदी में अंतिम वेग। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में प्रारंभिक वेग। ठीक है। S क्या थे? अच्छा, A क्या था? एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या था पता है? त्वरण, एक्सीलरेशन। हिंदी में बोलेंगे त्वरण। ठीक है, हिंदी वाले भी एक्सेलरेटर लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और T क्या था? टाइम। हिंदी में क्या होता है? समय। ठीक है, सब चीजें आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और देखो इसमें क्या है? S क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। ठीक है, फिर से देख लो, बाकी सब कवर हो गए। v क्या था? फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। एक चित्र से समझा देता हूं। मान लो कोई वस्तु यहां से चलना शुरू कर दी और यहां तक जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसकी जो स्पीड होगी वो u से रिप्रेजेंट की जाएगी, और लास्ट में उसकी जो स्पीड होगी वो v से रिप्रेजेंट की जाएगी। और जो समय लगेगा यहां से यहां तक जाने में, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। ठीक है, और स्पीड में जो चेंजिंग आ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। तो a बराबर होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाई t। बताया था ये हमने। अच्छा जी, और यहां से यहां के बीच की जो दूरी है, कहां से कहां के बीच की? इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से करते हैं। सारी चीजें समझ में आ गई। A एक्सेलरेशन, कितनी स्पीड से गाड़ी बढ़ रही है, T लगा समय है, S दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, U इनिशियल वेलोसिटी, और V जो है वो फाइनल यानी कि अंतिम वेलोसिटी है। ठीक है, इसको हम आज ग्राफ के माध्यम से इन तीनों फार्मूलों को बनाना सीखेंगे कि कैसे ये बने हैं। ये 9th में भी टॉपिक कवर होता है और क्लास 11th में भी आता है। तो अगर 9th में सीख लोगे तो 11th में नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक इमेज। क्योंकि हमने बनी बनाई इमेज ले ली, ये वाली। ओके, हम इस फिगर का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, इस पहले फिगर को थोड़ा सा समझ लो। तो शुरुआत में क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो मानो कोई वस्तु है, कार है। ठीक है, कार जब चलना शुरू करती है, शुरुआत में ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट जब चलना शुरू करती है तो यहां पर होता है समय t बराबर क्या होगा? 0। समय जब 0 होता है तब उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी? u होगी। बताया था ना, प्रारंभिक स्पीड u होती है, और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और बाद में उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। देखो यहां v लिखा हुआ है, डार्क कलर ले लेते हैं, ये v हो जाएगी। और शुरुआत में कितनी थी? u थी। टाइम शुरुआत में क्या था? 0, और लास्ट में टाइम हो गया यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम हो गया? t टाइम हो गया।
ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स में बोलेंगे तो ये u है, बिंदु वस्तु यहां से चलना शुरू कर रही है और यहां पर पहुंच गई है। समझ में आया? क्योंकि ऐसे डॉटेड करके बनाना सिखाया था ना कल भी हमने, इस तरीके से डॉटेड करके हम बना देते हैं। तो यहां पर जो बी बिंदु है, यहां पर ये बी बिंदु मान लो, देखो दिख रहा है ये बी बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है? ए। ये वाला बिंदु ये है और ये फाइनल वाला बिंदु यहां बी वाला ये है। यहां पे स्पीड u थी और यहां पर बी बिंदु पर स्पीड v है। v से लाइन खींच के देखो दिख रही है, और बी बिंदु तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? t। तो देखो यहां के बीच का टाइम कितना है? t। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब हम सबसे पहले पहला फार्मूला लगा रहे हैं। देखो ये दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट फार्मूला, इसको बनाना सिखाएंगे। तो आप लिखेंगे लेट, क्या लिखोगे? लेट से शुरू करेंगे। माना इनिशियल स्पीड, लेट में लिखेंगे पूरा, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक गति कितनी है? u है, ठीक है। अंतिम गति कितनी है? v। ये भी लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी ना एक्सेलरेशन घट रहा है ना बढ़ रहा है, एक जैसा चल रहा है सब में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण, यानी एक जैसा जो त्वरण यानी एक्सेलरेशन है वो क्या है? a। अब यहाँ पे यूनिट मीटर में है तो लिख दो इसे मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, इसे भी मीटर पर सेकेंड लिखेंगे और इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जो समय लग रहा है, ठीक है, वो क्या है? टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी तक जाने में जो समय लग रहा है वो t सेकेंड लग रहे हैं। बताओ यहां तक समझ में आ गया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। अब बच्चों देखो, अब स्पीड की चेंजिंग को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन के फार्मूले शुरुआत करेंगे हम। तो ये रेड आ गया। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, हमने अभी बताया था आपको, ध्यान दो, v माइनस यू बटे t होता है। होता है या नहीं होता है? ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसके नीचे 1 लिख के, तो 1 को v से करेंगे v आएगा, 1 को u से करेंगे और a को t से करेंगे तो at आएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा, इस u को इधर भेजो, u प्लस at। बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से पहला फार्मूला आपका निकल गया, ठीक है। तो पहले फार्मूले को किस किस के बीच में ये फार्मूला है? ये है टाइम है इसके अंदर और स्पीड, स्पीड और टाइम के बीच का बोला जाएगा, ठीक है। पहला समझ में आ गया नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया बात है। वैसे इसमें हम और भी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट किया है 9th के हिसाब से, नहीं तो फिर 11th के हिसाब से ज्यादा ही तगड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब मूव करते हैं दूसरे फार्मूले को। दूसरा फार्मूला देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन में तो हम है ही, तो इस फिगर को हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया ना? और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये लो जी, और इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे बड़ा बड़ा दिखे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन है, ये जैसे लाइन दिखाई दे रही है ना, इस लाइन के नीचे का जो एरिया होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस करता है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। फार्मूला हमें पहले से अपने दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना। हमें प्रूफ करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो इसमें u है, t है, a है, t है, लेकिन इसमें v नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गई बात? तो देखो बेटा, अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया को हम 2 टुकड़ों में बांट के निकाल सकते हैं। ध्यान होगा कल मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक गया था कि ये टॉपिक आगे आएगा, अब ये टॉपिक शुरू हो गया है, इसीलिए मैंने कल वहां पर बताना बंद कर दिया था। मैंने कि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ध्यान है? हाँ, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसे हम। तो
डिस्टेंस जो होगी, दूरी, डिस्टेंस d इज इक्वल टू एरिया। कौन सा एरिया? इसे देखो, ए बी डी सी ओ, ए बी सी ओ। बताओ समझ में आया या नहीं आया? चलो अंदर, चेंचे कर रहे हो आधा घंटे से। हाँ, अब ये एरिया दो हिस्सों में बन रहा है, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। तो इस पूरे एरिया को हम लिख सकते हैं क्या? एरिया ऑफ, एक मिनट, क्या लिखा ये, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल क्या है, ध्यान से बताओ, इसका नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी डी प्लस करेंगे, और दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है ना? तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नहीं मतलब चार साइड है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? इसका नाम क्या है? ए डी सी ओ लिखेंगे, ए डी, ये सब ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार साइड वाला कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हाँ, अब ये राइट एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। साफ से देखो, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और जब ये 90 डिग्री का होता है तो इस साइड को हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर, लंब। और इस साइड को क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है? तो इसके एरिया का फार्मूला सीधा सीधा होता है हाफ बेस इंटू हाइट, या परपेंडिकुलर लिख लो, हाँ परपेंडिकुलर लिखते हैं, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलेंगे 1/2 आधार गुणा लंब। तो ये एरिया लिख दिया हमने प्लस। अब ये वाला एरिया लिखेंगे। अच्छा, इसमें 1/2 क्यों लगा दिया? ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये तो बाई चांस गलती से लिख गया। 1/2 क्यों लिखेंगे? लिखेंगे, अरे 1/2 लिखेंगे ही नहीं यार, ये तो गलती से लिख गया। पूरा ही तो है पूरा एरिया, वो गलती से लिख गया था। हाँ, प्लस अब इसका एरिया निकालने के लिए, अब ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ध्यान रखना, रेक्टेंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, मालूम है ना? तो ये भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा, और ये एंगल भी, और आमने सामने की साइडें एक दूसरे के इक्वल होती है। इसका एरिया निकालने के लिए अगर इस साइड को हम L मान लें और इस साइड को B मान लें, L बोले तो लंबाई और B माने तो चौड़ाई, ब्रेथ। L लेंथ है और B ब्रेथ है, तो इसका फार्मूला सीधा सीधा होता है L मल्टीप्लाई बाई B, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। पता है कि नहीं पता है? तो फिर आगे से सॉल्व करते हैं इसे। तो ये होगा 1/2, अरे 1/2 क्यों ले लेता हूं बार बार, फॉर्मूले में नहीं है 1/2, आदत तब नहीं कहां से करो, L इंटू बी। ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है? या इसे पूरा ही लिख दूं, LENGTH, लेंथ इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? अब बेटा आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 की जगह 1/2 डालेंगे। अब बेस कितना है देखो, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? देखो, देख नीचे से देख के बताओ, इसे क्या कहते हैं? यहां से यहां तक की लंबाई को T कहते हैं। देखो ये समय लिखा है ना नीचे, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई T है, टाइम, तो यहां T लिखेंगे। अब परपेंडिकुलर देखो बेटा क्या है, परपेंडिकुलर कहां है? यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी। अब यहां पे समझना पड़ेगा, ये दूरी कितनी है? देखो ध्यान से, ये U लिखा है ना, तो इसका मतलब इतनी दूरी U है, और ये क्या पॉइंट लिखा है? V लिखा है ना, इसका मतलब, और ये दूरी हमेशा नीचे से ही मेजर होती है, और ये दूरी V है। अब आपको निकालनी है कौन सी दूरी? ये दूरी। तो कैसे निकालेंगे बताओ? निकाल सकते हो? नहीं, हाँ, बड़ी में से छोटी माइनस कर दो। मान लो ये पूरी लंबाई 100 मीटर होती और ये 10 होती, तो मैं कहता ये बाकी कितनी है, तो लंबी वाली में से छोटी हटा दोगे तो ये वाली पता चल जाएगी। तो इसका मतलब लंबी वाली कौन सी है? V में से क्या माइनस कर दोगे? U माइनस कर दोगे। समझ में आ गया?
प्लस लेंथ, लेंथ किसे कहते हैं, ये लेंथ है, और ये लेंथ किसके बराबर है, टी के बराबर, समझ में आ रहा है। और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या होती है, ये चौड़ाई, और ये चौड़ाई तो तुम्हें पहले से ही पता है, ये क्या है चौड़ाई, यू। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर मैंने ये फार्मूला बनाना है, इसके अंदर ध्यान से देखो यू कहीं नहीं है कहीं यू तो है, वी नहीं है, वी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो वी की जगह हम फार्मूले से मान रख सकते हैं जो अभी हमने पिछली इक्वेशन में निकाला है। ध्यान है, वी बराबर क्या था, u प्लस 80, ठीक है। तो यहां पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, v बराबर u प्लस 80। बताओ समझ में आया या नहीं आया, तो रख दो, v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस 80 रख दिया, और माइनस u एज इट इज है, दिख रहा है ना ये वाला, ये एज इट इज लिख देंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया। और ये क्या है, u और t है, तो tu लिख दो या ut लिख दो, बात एक ही है। क्योंकि हमारे फार्मूले में ut लिखा होता है इसलिए u को हमने पहले लिख दिया। यहां पे u में से u माइनस हो गया, तो ध्यान से देखो ये क्या बचा, 1/2, टी को गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो इसे बोलेंगे AT स्क्वायर और प्लस UT एस इक्वल टू, ये फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूले में UT को पहले लिखा गया है, देखो ध्यान से, कोई फार्मूला तो आपको याद होगा तभी आप ये बना पाओगे। 1/2 UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। बताओ समझ में आया या नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, फार्मूला बनाना सीख गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सोच लो, पक्का, हाँ। बहुत बढ़िया है, हाँ तो हम सुनना ही चाह रहे हैं। चलो अब मूव करते हैं तीसरी कंडीशन की ओर, थर्ड वाला भी ले लो, तो दो हमने बनाने सीख लिए, अब तीसरा, तीसरे का फार्मूले का नाम पहले लिख लो, क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही बनाना है हमें। फिगर को फिर से निकाल लो, वैसे हम वो ऊपर वाली फिगर भी खींच के ला सकते थे, ठीक है, अपने हाथ में है ये वाली फिगर, ओके ठीक है। तो इसको इधर कर दें, अरे ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन टूल से ये इधर पहुंच गई, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब देखो, अब तीसरा फार्मूला बनाना है। अब ध्यान रखना इसमें क्या नहीं है, इसमें v है बेटा, u है, a है, s है। बताओ इसमें क्या नहीं है, t नहीं है, बहुत बढ़िया, t इसके अंदर नहीं है, तो t का हमें मान रखना पड़ेगा, ध्यान रख लो, इतना तो समझ में आ गया। जो चीज नहीं है उसका फार्मूले में से कहीं से वैल्यू ढूंढो और पुट कर दो, क्लियर है बात, यानी t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसमें निकाला क्या है, तो ध्यान से देखो, s इसके अंदर भी है, तो सेम हम रूल लगा सकते हैं, क्या था हमारा पिछली बार, डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ, कौन सा एरिया था बताओ, पिछली बार सेम लिख रहे हैं, ए बी, बताओ क्या क्या हुआ, ए बी डी सी ओ, सेम टू सेम लिखा बेटा। अब इसका एरिया निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका सीख गए, ट्राइंगल का अलग एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगल अलग निकाल लिया, त्रिभुज का अलग हो गया, आयत का अलग हो गया। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसका पूरा एरिया निकालने का भी हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। क्या है, ट्रेपीजियम का फार्मूला, देखो अगर दो साइडें पैरेललोग्राम बनेगा, ये दो साइडें पैरेलल है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन, थोड़ा डार्क वाला कलर ले, ये वाला दिखेगा, थोड़ा मोटा करके, ये वाला चला के देखें, इससे क्या होता है, हाँ हाँ, ये वाली लाइन, और ध्यान से देखो ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, कौन सी, देखो ये वाली लाइन, और है या नहीं है पैरेलल, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे हैं। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, उनकी डिस्टेंस मतलब उनकी हाइट भले ही अलग अलग हो, हम उनका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए, क्या फार्मूला होता है, अगर ये वाली साइड मान लो a है और ये वाली साइड मान लो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो t है, तो इसके एरिया का फार्मूला होता है बेटा 1/2
पहली साइड प्लस दूसरी साइड और मल्टीप्लाई बाय बीच की डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है, याद होगा क्या है, पहली साइड प्लस दूसरी साइड इनटू बीच की डिस्टेंस। और हाफ कर देना शुरू में, ठीक है। तो लगा दो फार्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का इज इक्वल टू 1/2, 2a प्लस b। पहली साइड का नाम क्या है, ओ से लेकर ए तक की दूरी, तो ओ ए बोलेंगे, दूसरी साइड क्या है, सी से लेकर बी तक की दूरी, सी बी बोलेंगे, और इनके बीच की दूरी क्या है, टी लिख दो या ओ सी लिख दो, तुम्हारे ऊपर है, पहले ओ सी लिखे दे रहे हैं, ठीक है, अभी हमने नाम किसी का डाला ही नहीं है, ठीक है। तो फिर से लो 1/2, ओ ए की वैल्यू किसके बराबर है, देख के बताओ, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, यू u, वी और सी से लेके, अरे सब पहले से ही पता है, थोड़ा सांस ले ले लड़की, और बीच की दूरी क्या है, टी। टी। बताओ यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया, कोई रटवाया तो नहीं मैंने, बहुत बढ़िया है। ये पता नहीं कैसा अजीब सा ही पेन है, कतई यही चलने तो पेंसिल ही से लिखेंगे। हाँ बेटा, अब देखो आंसर में जो फॉर्मूला बनाना है उसमें v है, u है, a है, s है, लेकिन t नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो इस t को हटाना है, तो t को हटाने की व्यवस्था ढूंढते हैं पहले, ये t क्यों आ गया भाई, जो आया है उसे हटाओ, जो बिना मतलब में आया है उसे भगाओ। तो कैसे भागेगा, पहले वाला फार्मूला बताओ, क्या था फर्स्ट फार्मूला, v बराबर यू प्लस एटी। u प्लस, एटी। याद है आपको, हाँ। अच्छा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टी t की, टी की वैल्यू निकालते हैं। हाँ तभी तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो t हट जाएगा, तो t की पहले इसको उठाकर हम दूसरी साइड भेज देंगे, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा v माइनस यू माइनस यू इज इक्वल टू एटी। 80। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब किसको भगा देंगे, a को, तो a कहाँ जाएगा, नीचे नीचे जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीजें कहाँ जाती हैं, डिवाइड में डिवाइड में। और ए टी। बताओ समझ में आया या नहीं आया, हाँ। कोई डाउट तो नहीं है। नहीं। इसको इधर ले गए, माइनस का हो गया, और ये मल्टीप्लाई, देखो ये प्लस वाली संख्या माइनस की हुई, और ये मल्टीप्लाई में है दोनों संख्या, तो डिवाइड में चली गई, ठीक है। चलो मूव करते हैं और थोड़ा सा इसे ऊपर कर दें, छोटा कर दें, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा है, नहीं सही। आंखें फट रही थी तुम्हारी, सही दिखता है, ओके। तो चलो पुट कर दो, तो ये डिस्टेंस चल रही है, इसको ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस को, हाँ। तो यहीं से कर दें, इतनी जगह बहुत है, हाँ। नहीं नहीं ये जगह बहुत नहीं है, गलत बात। एक काम करते हैं, हम करते हैं सिलेक्शन टूल का यूज़, और इस लाइन को पकड़ते हैं इतने को, और इसको उठा के इधर भेज देते हैं। अरे पूरी लाइन लेके भाग गए। अरे जाने दो, क्या जा रहा है अपने कक्के का, ये लो जी, ठीक है। अब हमारे पास ये जगह खाली मिल गई कि नहीं मिल गई, हाँ। तो s इज इक्वल टू हाफ को हाफ रहने दो, u प्लस प्लस v, और t की जगह क्या लिखेंगे बताओ, वी माइनस ए v माइनस u अपॉन ए। अपॉन a। इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। चलो मल्टीप्लाई खेल लो, u को v से करेंगे क्या आएगा, uv, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ध्यान देखो, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको, फिर इसको इससे करेंगे, और फिर इसको, ठीक है, हाँ। फिर v को u से करेंगे, v से करेंगे, सॉरी v को v से करेंगे तो प्लस का v स्क्वायर आ जाएगा, और v को माइनस u से करेंगे तो माइनस माइनस यू uv लिख दो या vu लिख दो, बात एक ही है ना। मल्टीप्लाई में संख्या आगे पीछे लिखी जा सकती है। पॉज कर देना, अब डांट मार दो, पॉज किया था, ठीक है। हाँ यहाँ तक हो गया। अब देखो बेटा, माइनस के uv से प्लस का uv कट गया, तो और देखो, और इसके नीचे की संख्या देखो, लिखना भूल गए, 1 को 2 से और 2 को 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, तो इसे एक बार में ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये चलो लिख दिया, तो a आ जाएगा। चलो अगले स्टेप में कर देंगे, 1 को a से किया a। अब
देखो आंसर किधर का निकालना है, देखो हमें वी स्क्वायर पहले चाहिए लेफ्ट साइड में, हाँ, तो वी स्क्वायर वाले को पहले मल्टीप्लाई, तो 1 को पहले ये ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या लिखा है, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे करेंगे, देखो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इक्वल लगाएंगे, फिर ऊपर वाली संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या से। समझ में आ रहा है? यानी हो जाएगा 2a(s). बताओ समझ में आया नहीं आया? आया। अच्छा, अब इस माइनस के यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा। आ गया समझ। बन गया फार्मूला। तो तुम्हें तीनों फार्मूले मैंने बनाने सिखा दिए, कोई डाउट तो नहीं है? है तो पूछ लो। नहीं है। ठीक है।